हेलो बच्चों, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1। इसमें मैं आपको फ्रैक्शंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन मतलब एक टुकड़ा किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक बार लिया था, उसको अगर मैं दो आधे आधे टुकड़े करती हूँ तो दोनों हाफ मतलब 1/2 हो जाता है। तो 1/2 इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हुआ उसका एक पार्ट। इसी तरह से वी कैन राइट 2/3, 4/9, 3/7, 6/11। ऐसे अपॉन में करके हम कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं, वो सब कहलाते हैं फ्रैक्शंस। और किसी भी फ्रैक्शन में ये जो नंबर ऊपर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नंबर नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे ये फ्रैक्शन मैंने लिया 1/2, उसमें 1 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 5/9, 4/7, 7/11। कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 4/3, 5/2, 9/7, 13/11। इन सब में डिनोमिनेटर्स छोटे हैं, इसीलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अगला है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर एंड अ फ्रैक्शन। इसमें एक नंबर होता है और उसके साथ एक फ्रैक्शन अटैच्ड होता है। जैसे 2 1/2, 3 2/5, 5 3/8, 9 2/7। इस तरह से आप एक नंबर के साथ एक फ्रैक्शन को जोड़ के लिखते हैं तो वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अगला आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को हमें एक ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 1 हो। अब 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम एक ऐसा फ्रैक्शन लेते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो मैथमेटिकली उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम उससे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं तो मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि 2/2 का मीनिंग भी 1 होता है। मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 4/4 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। किसी भी ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। तो 2/3 को अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 4/6। अगर मैं 2/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 6/9। और अगर मैं 2/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई करती हूँ मुझे मिलता है 8/12। तो 4/6, 6/9, 8/12 ये सभी 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। नाउ कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपके पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देंगे। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2 2/5। इसमें सबसे पहले हम डिनोमिनेटर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो न्यूमरेटर में 2 है उसे हम प्लस कर देंगे। 2 into 5 is 10 plus 2 12। और डिनोमिनेटर में पहले 5 था तो बाद में भी 5 ही रहेगा। डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, आप डिनोमिनेटर चेंज नहीं करते हैं। तो 2 2/5 will become 12/5। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 3.5, दैट मीन्स 3 1/2। इसमें हम डिनोमिनेटर 2 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर। तो हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 1 उसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हम न्यूमरेटर उसमें ऐड करते हैं। तो 3 into 2 is 6, 6 plus 1 is 7। तो 7 हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है 2। दैट मीन्स 3 1/2 becomes equal to 7/2। नाउ कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है 15/4। अब हमें 15 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आता है वो नंबर बन जाता है
और जो नीचे रिमाइंडर बचता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर जो पहले था बाद में भी वही रहता है, डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। तो अगर आप 15 को 4 से डिवाइड करते हो तो क्वोशिएंट में 3 आता है और रिमाइंडर भी 3 बचता है, तो 15/4 इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन के लिए पढ़ लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? Like fractions are those which have same denominators. मतलब जिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हमारे पास कोई दो लाइक फ्रैक्शंस है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर्स को हम कभी ऐड नहीं करते, डिनोमिनेटर जो था वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए 2/7 प्लस 3/7 है, तो आप न्यूमरेटर्स यानी कि 2 और 3 को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 7 ही रहेगा, तो 2 + 3 = 5। तो 2/7 प्लस 3/7 करने के बाद हमें आंसर मिलता है 5/7। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमें 5/9 प्लस 2/9 करना है, इसमें भी सेम डिनोमिनेटर है, लाइक फ्रैक्शन है, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। 5 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7। सो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 7/9। अब हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस अनलाइक है तो उनको कैसे ऐड किया जाए। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर्स अलग हो तो हम तो उन्हें ऐड नहीं कर पाएंगे, हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर कैसे सेम बनाया जाए, उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अगर हम एलसीएम लेते हैं और उन दोनों डिनोमिनेटर्स को एलसीएम में कन्वर्ट कर देते हैं तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम बन जाता है। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, लेट अस टेक 5/6 प्लस 4/15। तो डिनोमिनेटर्स में है 6 और 15, तो पहले हम 6 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 और 15 का एलसीएम आता है 30। दैट मीन्स हमें दोनों ही डिनोमिनेटर्स को 30 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/6 में डिनोमिनेटर 6 है, 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 30 बने? यस, 6 5 30 होता है ना, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेचुरली न्यूमरेटर को उसी से करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो बनाना है। तो इसीलिए 5/6 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद वो बनेगा 25/30। अब 4/15 है, 15 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 30 बने? यस, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए हम 4/15 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 8/30। 25/30 और 8/30 को हम ऐड कर देंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं यानी कि 30, तो दोनों को ऐड करने के बाद आता है 33/10। लेकिन 33 तो 30 से बड़ा है, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हम कोशिश करते हैं उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। तो हम 33 को 30 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट में आएगा 1 और रिमाइंडर बचेगा 3, तो फिर ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा 1 3/10। बारी आती है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन भी हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने एडिशन किया था। अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है तो हमें डायरेक्टली सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, डिनोमिनेटर को तो हम कभी सब्ट्रैक्ट करते नहीं, डिनोमिनेटर जो था वही रहता है, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। मान लीजिए आपके पास 5/7 माइनस 2/7 है, तो 5 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिलेगा 3, और डिनोमिनेटर पहले से ही 7 था, अभी भी 7 ही रहेगा। सो 5/7 माइनस 2/7 गिव्स यू 3/7। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए वी हैव 7/9 माइनस 3/9, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7 माइनस 3 इज 4, यानी कि 7/9 माइनस 3/9 गिव्स यू 4/9। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी मैंने बताया था अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर अलग हो, और अगर डिनोमिनेटर अलग होता है तो जिस तरह से हम ऐड नहीं कर सकते उसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इन डिनोमिनेटर्स का भी एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हम सेम डिनोमिनेटर वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में उनको चेंज कर दें, और एक बार वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए सेम डिनोमिनेटर वाले तो फिर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 7/9
माइनस 2/5। अब 9 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होता है 45। 7/9 को हमें डिनोमिनेटर 45 में चेंज करना है। हमें पता है कि हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 बनेगा, इसीलिए 7/9 को हमें 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/5 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 35/45 और 2/5 को हमें 9/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि 5 9 45 होता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 18/45। अब 7/9 बन चुका है 35/45 और 2/5 बन चुका है 18/45। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 35/45 माइनस 18/45, इट गिव्स यू 17/45। तो अब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं फ्रैक्शन का समझ में आ ही गया होगा। अब इस टॉपिक पे बेस्ड हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो एक्सरसाइज मैं अपने अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अपने अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करूंगी। ओके, अंटिल देन बाय।